क्या आप भी नया मोबाइल लेने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको सैमसंग लेना चाहिए है या आईफोन? तो आज हम आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम एंड्रॉयड और आईफोन के फीचर्स को कंपेयर करेंगे, जिसके बाद आपके लिए ये डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आया आपको सैमसंग लेना चाहिए है या आईफोन लेना चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहद आसिफ एंड वेलकम टू eclub.tech। व्यूअर्स, कंपैरिजन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। एंड्रॉयड के अंदर आपको कस्टमाइजेशन के बहुत फीचर्स मिल जाते हैं। आप अपने ऐप आइकन्स, विजेट्स, वॉलपेपर्स सब कुछ बड़ा इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि iOS में कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अब iOS 17 और 18 के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन विजेट और फोकस मोड और कुछ और फीचर्स। इसके बाद बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही मोबाइल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस इनकी अपग्रेड भी होती जा रही है विद टाइम। iOS के अंदर A18 जो चिप है उसका यूज किया गया है, जो कि बहुत पावरफुल चिप है। उससे आपकी गेमिंग, आपकी वीडियो एडिटिंग, ये तमाम चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं। और एंड्रॉयड के अंदर भी सैमसंग में अब उन्होंने स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर का यूज किया है, जो कि अगेन परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एनहांस करता है और सैमसंग में भी आपकी परफॉर्मेंस हर चीज की बहुत स्मूथ हो जाती है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं बैटरी की। बैटरी के ऊपर बहुत लंबी डिबेट है सैमसंग की और आईफोन की कि सैमसंग की बैटरी बेटर है या आईफोन की बैटरी बेटर है। दोनों की बैटरीज को कंपेयर किया जाए तो आईफोन और सैमसंग दोनों की बैटरीज बेहतर हैं, लेकिन जो फीचर्स की कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो आईफोन के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है बैटरी की। जो बैटरी साइकिल काउंट है और जो बैटरी हेल्थ मॉनिटर है, वो देखते हुए आप अपने आईफोन की बैटरी को किस तरह बेहतर एनहांस कर सकते हैं, किस तरह बेहतर यूज कर सकते हैं, ये चीजें बहुत आसानी कर देती हैं जो बैटरी साइकिल काउंट है और बैटरी हेल्थ है, जिससे आप अपनी आईफोन की बैटरी को मजीद बेहतर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एंड्रॉयड में भी बैटरी का बहुत अच्छा यूज है और साथ ही साथ एंड्रॉयड के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मिलती है और कुछ मॉडल सैमसंग में ऐसे हैं कि जो आपका मोबाइल 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कैमरा की, जो कि एक और बहुत बड़ी डिबेट है आईफोन में और एंड्रॉयड में। आईफोन के अंदर जो वीडियो कैमरा है वो टॉप नॉच है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। उनका सिनेमैटिक मोड, डॉल्बाई मोड, ये चीजें बहुत बेहतर है आईफोन की। सिमिलरली अगर एंड्रॉयड की सैमसंग की बात करें तो सैमसंग वालों ने एआई का यूज करते हुए अपने कैमरास को मजीद बेहतर बनाया है, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करने का फीचर है, पिक्चर लेते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करने का फीचर है, नाइट विजन है, 100x जूम है और 100x जूम सैमसंग का डेफिनेटली काबिल तारीफ है। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो iOS आप लोगों को पता है कि शुरू से ही अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। iOS की शुरू मॉडल से ही, फर्स्ट मॉडल से ही सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही है। इवन आज तक बिल्ट इन फीचर्स हैं आईफोन के अंदर सिक्योरिटी के, जिससे आप अपनी हर ऐप को लॉक कर सकते हैं, हर ऐप के ऊपर आप फेस आईडी अब लगा सकते हैं। तो iOS के सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आज तक हुआ। सैमसंग की जहां तक बात करें तो सैमसंग ने शुरू में अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इतनी कोई खास तवज्जो नहीं दी। सैमसंग के अंदर अगर आपको एप्स वगैरह लॉक करनी पड़ती थी तो आपको थर्ड पार्टी एप्स का यूज करना पड़ता था सैमसंग की अपने मोबाइल की जो एप्स हैं उनको लॉक करने के लिए। सैमसंग में पहले कोई भी बिल्ट इन फीचर सिक्योरिटी का कोई खास नहीं था, लेकिन अब सैमसंग ने भी उसके ऊपर गौर करना शुरू किया है और सैमसंग की भी सिक्योरिटी काफी बेहतर हो गई है और iOS और सैमसंग दोनों में सिक्योरिटी अपडेट्स रेगुलरली आती रहती हैं। सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है प्राइसेस का, जो कि एक और अगेन बहुत बड़ी डिबेट है। iOS और सैमसंग के अंदर डिबेट चलती रहती है, शुरू से चलती आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। प्राइस की अगर बात करें तो आईफोन जो है वो हमेशा सैमसंग से ज्यादा कॉस्टली ही रहा है। इवन आईफोन के पुराने मॉडल्स में आप जाते जाएं तो उनकी प्राइस उस हिसाब से डी वैल्यू या डी ग्रेड नहीं होती जिस हिसाब से सैमसंग की प्राइस होती है। तो आईफोन के पुराने मॉडल्स भी कॉस्टली हैं, आईफोन के जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। लेकिन एंड्रॉयड में आपको वैरायटी ऑफ प्राइसेस मिल जाती है। आपके अंदर आपको सैमसंग में हर रेंज का मोबाइल मिल जाता है। आपका अगर बजट कम भी है आपको उसमें भी सैमसंग मिल जाएगा, आपका बजट ज्यादा है तो आपको उसमें भी सैमसंग मिल जाएगा। लेकिन आईफोन के अंदर जरा बजट ज्यादा ही रहता है, आईफोन के फोन थोड़े से कॉस्टली ही रहते हैं। आई होप इस कंपैरिजन के बाद आपके लिए ये डिसाइड करना आसान रहेगा कि आपको सैमसंग लेना है या आईफोन लेना है। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए eclub.tech के चैनल को जरूर फॉलो करें।